हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 5 इन HTML सीरीज़ में। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में कैसे हम अपने पेज के अंदर इमेज ऐड करते हैं और हेडिंग्स ऐड करते हैं, पैराग्राफ और लिंक्स ऐड करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने जो पेज का टेक्स्ट होता है उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे बेसिकली। तो फॉर्मेट हम सिंपल स्टाइल से करते हैं, स्टाइल यानी कि CSS से करेंगे, बट हम थोड़ा बहुत HTML में भी कर सकते हैं, सिंपल B टैग का यूज़ करके या स्ट्रॉन्ग टैग I टैग का यूज़ करके। तो चलो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा डे 5, इसको ओपन करता हूँ मैं VS कोड में, ओपन विथ कोड। सो अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि कैसे हम विंडो में VS कोड को इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम अपने फर्स्ट HTML कोड लिखते हैं, तो मेरे पेज को यहाँ से बुक मार्क कर लो प्लेलिस्ट को और 1 बाय 1 सारी वीडियो देख लो। और यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिलते जाएंगे 1 बाय 1। जैसे अभी 4 वीडियोज़ है, नेक्स्ट 5 मिल जाएगा, फिर 6। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ मैं फ़ाइल मेरी कि day5.html और डेवलपर स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देता हूँ मैं। जब कुछ भी प्रिंट करना होगा आपको दिखेगा। सिंपल Shift+1 से मैं बॉयलर टेम्पलेट ले आता हूँ HTML का। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 एंड day 5। इसके बाद में इसको मैं करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। इसको लेफ्ट में कर देता हूँ और इसको राइट में कर देता हूँ। या ऐसे कर लेते हैं, इसको लेफ्ट में कर देता हूँ एंड इसको राइट में कर देता हूँ। देन इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं सबसे पहले फेव आइकन। फेव आइकन क्या होता है? फेव आइकन होता है एक स्मॉल आइकन जो हमें शो करता है ब्राउज़र में, जहाँ पे जो हमारा टैब होता है उसमें टाइटल के लेफ्ट साइड में। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, या मैं इसको चेंज कर दूँ, अगर जैसे यहाँ पे कर दूँ फ्लिपकार्ट, तो मुझे यहाँ पे फ्लिपकार्ट दिख रहा है बट इसका आइकन नहीं दिख रहा। तो वो आइकन कैसे दिखेगा मुझे? तो सिंपल मैं गूगल पे जाता हूँ और उसकी लिंक इमेज लेके आता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट लोगो। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसको करता हूँ यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस। फिर सिंपल हमारे जो हेड होता है, हेड के अंदर हम एक लिंक ऐड करेंगे। तो लिंक टैग के अंदर मैं ऐड करूँगा रेल और सिंपल इसके अंदर आइकन। उसके बाद मैं href, जहाँ पे मैं उस इमेज का पाथ दूँगा। जैसे मैंने इसको पाथ दिया तो वहाँ पे हमारा आइकन ऐड हो गया। इसको बोलते हैं फेव आइकन। और एक और होता है इसमें टाइप में image/x आइकन, और ये इसको हम यहीं पे क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से हटा के। तो ये होता है फेव आइकन। फेव आइकन का मतलब होता है एक स्मॉल आइकन जो हमारे टाइटल के लेफ्ट साइड पे दिखता है। उसके बाद में होता है टाइटल। तो बेसिकली टाइटल को हमने डे 1 में भी देखा था कि कैसे हमने पेज के टाइटल को सेट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी XYZ वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि सिंपल मुझे मेरे टेक्स्ट को बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है या मुझे उसको इटैलिक में लिखना है या उसको मार्क करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ मैं एक पैराग्राफ लॉरेम 5। तो ये मेरा पैराग्राफ है। मैं इसमें इप्सम को है ना बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस इप्सम को बोल्ड कैसे करूँगा? वो करूँगा मैं B टैग की मदद से। तो मैं इसको कट करके B टैग लिखूँगा, ओपन टैग और क्लोज टैग, उसके बीच में लिख दूँगा मैं इप्सम। तो मेरा बोल्ड हो गया। एक होता है मेरे पास में स्ट्रॉन्ग टैग। पहला बोल्ड टैग था, अब दूसरा है स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होगा कि मैं इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख दूँगा। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हुआ जाता है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ब्राउज़र को बताता है कि मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हूँ, तो मेरा ज़्यादा ख्याल रखना भाई। और जो B टैग के अंदर लिखा जाता है वो सिंपल लिखा जाता है कि कुछ भी हो, मैं नॉर्मल टेक्स्ट हूँ, कुछ भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे हमारे पास में होता है I और EM। तो मुझे अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक में करना है, जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ और इसके अंदर लिखा मैंने लॉरेम 6, तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ गए। मैं चाहता हूँ मेरा डॉलर है ना वो इटैलिक ग्रुप में लिखे, तो मैं इसको कट करके यहाँ पे I टैग में इसको लिख सकता हूँ। तो मेरा डॉलर है वो इटैलिक ग्रुप में आ गया। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देन सेम है, इस I को मैं EM में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ।
तो वही सेम चीज़ जो स्ट्रॉन्ग के साथ में होती है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के बीच में, कि स्ट्रॉन्ग के बीच में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वैसे EM के बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चलते हैं हम डिलीट पे। जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ वापस एक नया, और लॉरेम 5 लिखा इस बार, तो लॉरेम इप्सम डॉलर शीट एमिट, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा इप्सम है वो कटा हुआ है, यानी बीच में से कटा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिलीट कीवर्ड के बीच में। तो यहाँ पे डिलीट का मतलब ये नहीं होता कि मैं इस इप्सम को डिलीट ही कर दूंगा परमानेंट, इसका मतलब होता है ये बीच में से कटा हुआ आएगा, थ्रू लाइन आएगा। CSS में एक प्रॉपर्टी होती है लाइन थ्रू, तो वो प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है ये हमने काम को कंप्लीट कर दिया। जैसे टू डू लिस्ट में होता है कि हमने इस काम को कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद में चलते हैं हम मार्क पे। जैसे मुझे इस डॉलर को मार्क करना है, येलो मार्क करना है, तो प्रॉपर मैंने पैराग्राफ लिखा लॉरेम 6। मैं चाहता हूँ इस लॉरेम चल जा भाई, लॉरेम 6 मैं चाहता हूँ मेरा इप्सम एंड डॉलर है ना, इसको मैं मार्क कर दूँ येलो, तो मैं इस इप्सम और डॉलर को लिख सकता हूँ मार्क के अंदर, तो ये मेरा मार्क हो गया। इसके बाद में अगर आपने देखा होगा, कि सिंपल हमारे पास में होता है केमिस्ट्री में NH3 और H2, तो उसमें 3 नीचे कैसे आएगा, और H2 में H2 नीचे कैसे आएगा, और जैसे आपने मैथ में देखा होगा x² + x + 1, उसमें 2 ऊपर कैसे जाता है, तो वो सारा काम होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से। तो सबसे पहले देखते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर NH3, मैं चाहता हूँ मैं 3 नीचे आई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 को सबस्क्रिप्ट के अंदर, सबस्क्रिप्ट और 3, तो NH3 बन गया मेरा। सेम ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा x² + x + 2 आई, तो x² + x + 1 आई, तो 2 को ऊपर लेके जाना है, तो मैं 2 को लिखूँगा सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने SUP का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने SUB का यूज़ किया, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने डेल कीवर्ड यूज़ किया, मार्क यूज़ किया, और स्ट्रॉन्ग एमिट यूज़ कर लिए। तो हमने B टैग देख लिया, स्ट्रॉन्ग टैग E और I, एक होता है U टैग, U का मतलब होता है अंडरलाइन करना। जैसे मान लो मैंने सिंपल लिखा पैराग्राफ और इसमें लिखा लॉरेम 5, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इप्सम डॉलर शीट है ना वो मेरा अंडरलाइन हो गया है, तो मैं तीनों को लिख सकता हूँ U टैग के बीच में, U टैग, तो ये मेरा अंडरलाइन हो गया आएगा। देन उसके बाद में मार्क हो गया, स्मॉल हो गया। किसी टेक्स्ट को अगर आपको स्मॉल करना हो तो आप इसको स्मॉल कर सकते हो, और इंसर्टेड में अंडरलाइन का यूज़ होता है। तो अगर मैं इसको U को INS कर दूँ तो वो भी इसको अंडरलाइन करेगी, और उसके बाद स्मॉल होता है, अगर इसकी साइज़ स्मॉल करनी है मुझे तो इसकी साइज़ स्मॉल हो जाएगी मेरे पास में। वीडियो में यही था कि हमने देखा कि फेव आइकन कैसे ऐड करते हैं, और पेज टाइटल को कैसे चेंज कर सकते हो, और उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने देखा कि कैसे बोल्ड कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे इटैलिक और अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं, मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई दोस्त भी फुल स्टैक का कोर्स करना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट आप उनको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।